के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ एंट्रेंस गेट पर देख सकते हैं बहुत ही बड़े जूते चप्पल खोलने के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बनी हुई है जूते चप्पल की शॉप, वो पूरी जाता है। यहाँ करीब करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस आज को दाढ़ी और मूछ के भेष में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास जी ने बालाजी को इस मंदिर में हनुमान जी ने बड़े ही चमत्कारी ढंग से प्रकट हुए थे। इसका यही कारण है कि सालासर बालाजी मंदिर में शुरू से लेकर अब तक बाजरे के चूरमे का भोग ही लगाया मिली और हम भी लाइन में लग चुके हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं जिस दिन मूर्ति प्रकट हुई थी उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी स्थापित की गई थी। उसके बाद संत मोहनदास जी ने फतेहपुर के नूर मोहम्मद और सालासर बालाजी का प्रमुख दिवस श्रावण शुक्ल नवमी जहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और साथ ही पितृपक्ष में मोहनदास जी का श्राद्ध दिवस त्रयोदशी मनाया जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसे अनोखे और अद्भुत मंदिर में जहां पे मूंछ और दाढ़ी वाले हनुमान जी हैं और यहां पे सिर्फ नारियल मात्र की मन्नत से ही सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। मन में श्रद्धा जवाबे जयकारे लहराती लाल ध्वजा और गूंजती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की चौपाइयाँ। ऐसा ही भव्य और अलौकिक आध्यात्मिक नज़ारा देखने को मिलता है सालासर जी बालाजी हनुमान जी के मंदिर में। यह मंदिर वीरभूमि राजस्थान के चूरू जिले के सालासर में स्थित जर्मन की आस्था और विश्वास को समेटे हुए सभी हनुमान भक्तों का परम पावन धाम है। श्री बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इनके ऊपरी भाग में श्री राम दरबार तथा निचले भाग में श्री राम के चरणों में दाढ़ी और मूंछ से सुशोभित हनुमान जी की श्री बालाजी के रूप में विराजमान है। श्री बालाजी का ऐसा वयस्क रूप यहाँ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि भक्त इन्हें बड़े हनुमान जी कहकर भी पुकारते हैं। बालाजी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है जिसे सिंदूर के रंग से और सोने से सजाया गया है। दिन में कई बार इनकी पोशाक बदलकर इनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको बताते हैं सालासर बालाजी जाने के लिए क्या आपको रूट लेना है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको जयपुर एयरपोर्ट पे आ जाना है और जयपुर एयरपोर्ट से सालासर की दूरी 138 किलोमीटर की है और फिर आपको जयपुर से टैक्सी या बस मिल जाएगी, वहां से आप सीधे सालासर आ जाए। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से सालासर हनुमान जी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट सालासर जी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। इसके लिए आपको ताल छापर स्टेशन आना पड़ेगा और वहां से सालासर की दूरी 26 किलोमीटर की है। वहीं अगर आप सीकर से आना चाहते हैं तो सीकर से दूरी 24 किलोमीटर की है और अगर आप लक्ष्मणगढ़ से आना चाहते हैं तो मंदिर की दूरी वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सालासर बालाजी के लिए बस की सभी सिटी से अच्छी व्यवस्था है। आप कहीं से भी सीधे सालासर हनुमान जी बस के द्वारा आ सकते हैं। जयपुर से अगर आप बस के द्वारा या अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो जयपुर से सालासर की दूरी 150 किलोमीटर की है और यहाँ पहुँचने में आपको करीब 3.5 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप जयपुर होते हुए सीकर और फिर सीकर से सालासर वाला रूट अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप सीधे सालासर हनुमान जी के मंदिर में पहुंच सकते हैं। सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगल आरती की जाती है, वहीं सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती की जाती है। लेकिन यह आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है, इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहाँ पर आएँ। शाम को 6 बजे मोहनदास जी की आरती की जाती है। इसके बाद 7:30 बजे बालाजी की आरती और 8:15 बजे बाल भोग आरती होती है। यहाँ आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और अगले दिन फिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुलते हैं। अभी हम सालासर बालाजी मंदिर के एंट्रेंस गेट पे आ चुके हैं और यहाँ पर आके हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ एंट्रेंस गेट पर देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम लिखा हुआ है और नीचे ही इसका गेट है। इसके अंदर जाके हम अंदर की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हम अंदर गए, अंदर बहुत ही बड़ा मंदिर परिसर बना हुआ है और यहाँ पर आपके लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
जिस तरह के हनुमान जी के दर्शन सालासर बालाजी में देखने को मिलते हैं, पूरे देश में आपको इस तरह के दर्शन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अब हम चलते हैं जूते चप्पल खोलने के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बनी हुई है जूते चप्पल की शॉप, वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम जूते चप्पल खोल लेते हैं और फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर। यहाँ हमने जूते चप्पल एक थैली में रखकर जमा करा दी हैं और अब हम बढ़ चलते हैं अंदर। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया के अंदर। यहाँ सामने आपको दो खेजड़ी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों खेजड़ी के पेड़ आज से 300 साल पुराने हैं और इनके ऊपर मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत मांगते हुए लाल कपड़े में लपेटकर नारियल बांधे जाते हैं। और अब हम चल देते हैं मोहनदास जी के द्वारा प्रज्वलित अग्निकुंड, जिसको धुनी भी बोलते हैं, उसके दर्शन करने के लिए। यह अग्निकुंड की विभूति समस्त दुखों को नष्ट करने वाली है और बालाजी की धुनी को बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाया था, जो आज तक अखंड प्रज्वलित है। यहाँ पर धुनी के दर्शन करने के बाद ही सालासर बालाजी के दर्शन किए जाते हैं। सालासर बालाजी धाम में नारियल खास चढ़ावे के तौर में रखा जाता है। माना जाता है कि भगवान नारियल की भेंट स्वीकार करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर साल यहाँ पर करीब 25 लाख नारियल मंदिर में चढ़ाई जाती हैं और खास बात यह है कि यहाँ मनौती में इन नारियलों को दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता है, उन्हें खेत में गाड़ कर दबा कर रख दिया जाता है। यहाँ करीब करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में लगे हुए खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांधकर जाते हैं। इन नारियलों को फेंका नहीं जाता है, ना ही इनको जलाया जाता है और ना ही इनका अन्य कोई उपयोग किया जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। नारियल को सालासर बालाजी मंदिर में करीब 11 किलोमीटर दूरी पर मुर डाकिया गाँव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। शुरुआती दिनों में इन नारियलों को धुएं की ज्योति में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया और इस सपने में पुजारी ने देखा कि नारियलों के साथ में भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही हैं। पुजारी ने अपने परिवारजनों को इकट्ठा करके यह बात बताई। इसके बाद मन्नतों के इन नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया। अब हम चल देते हैं मंदिर परिसर के दूसरे भवन में, जहां सालासर बालाजी की मूर्ति विद्यमान है। इस मंदिर के दर्शन और पूजा करने से बजरंगबली हर मनोकामना को पूरी करते हैं और सारे रोग और दोष दूर करते हैं। भारत में 2 ही बालाजी मंदिर फेमस हैं, एक आंध्र प्रदेश में स्थित त्रिपुरा बालाजी का मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर, जिनकी मान्यता दूर दूर तक है। सालासर बालाजी मंदिर में आकर हनुमान जी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ बजरंगबली गोल चेहरे के साथ में दाढ़ी और मूंछ में विराजित है। इनके पीछे की भी बड़ी रोचक कथा है। हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ का नजारा महाकुंभ जैसा नजर आता है। सालासर मंदिर में हनुमान जी ने पहली बार महात्मा मोहनदास महाराज को दाढ़ी और मूंछ के भेष में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास जी ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने के लिए कहा था। इसी वजह से यहाँ पर हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ वाली मूर्ति स्थापित है। आइए जानते हैं सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में। जब सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, तब सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी ने बड़े ही चमत्कारी ढंग से प्रकट हुए थे। इसके पीछे कहा यह जाता है कि जब नागौर जिले के आसोटा गांव में एक जाट किसान अपना खेत में हल जोत रहा था, तभी उनका हल किसी नुकीली पथरीली चीज से टकराया था। उसने खोदा तो देखा वहाँ एक पत्थर था। उसी समय जाट की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने मूर्ति को अपनी साड़ी से साफ किया और पत्थर पर बालाजी की छवि को देखा। दोनों दंपति ने पत्थर को साक्षात नमन किया। तब किसान ने बाजरे के चूरमे के साथ पहला बालाजी को भोग लगाया। यही कारण है कि सालासर बालाजी मंदिर में शुरू से लेकर अब तक बाजरे के चूरमे का भोग ही लगाया जाता है। और अब हम आ चुके हैं सालासर बालाजी मंदिर के मुख्य परिसर में, जहां पर हमें लंबी लाइन देखने को मिली और हम भी लाइन में लग चुके हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं जिस दिन मूर्ति प्रकट हुई थी उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ मोहनदास जी को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने के बाद में कोई नहीं चलाएगा। जहां बैलगाड़ी स्वतः रुक जाएगी उसी जगह पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। सपने में मिले निर्देशानुसार आज जहां पर मूर्ति स्थापित है वह वही जगह है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में ही दाढ़ी और मूंछ वाले बालाजी स्थित हैं।
सालासर धाम की स्थापना करीब 268 साल पहले हुई थी। संत मोहनदास महाराज जी ने बालाजी के चढ़ावे में आए हुए 5 रुपए से मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर बनाने के पीछे मकसद श्रद्धा से जुड़ा हुआ था। विक्रम संवत 1811 सावन शुक्ल नवमी शनिवार के दिन बालाजी महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद संत मोहनदास जी ने फतेहपुर के नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगर से मंदिर का निर्माण कराया था और यह दोनों कारीगर मुस्लिम थे। विक्रम संवत 1815 में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था और वर्तमान में मंदिर परिसर लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सभी तरह की सुविधाओं से लैस है। देश भर में सालासर धाम अलग पहचान रखता है। कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। सालासर बालाजी का प्रमुख दिवस सावन शुक्ल नवमी जहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और साथ ही पितृपक्ष में मोहनदास जी का श्राद्ध दिवस त्रयोदशी मनाया जाता है। इन दोनों ही उत्सवों पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा पर भी यहाँ भव्य पैमाने पर उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आज सुबह हम जयपुर से 6 बजे निकले थे और उसके बाद हम गए थे खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करने के लिए। खाटू श्याम जी हम लगभग 8 बजे पहुंच गए थे और वहां से दर्शन करके हम 10 बजे तक फ्री हो गए थे। वहां से हम आए हुए हैं सालासर बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए। खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी मंदिर की डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है और यहाँ आने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे जीड माता जी मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर आप खाटू श्याम जी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी पूरी तरह से मना कर दी गई है। किसी भी तरह का फोटो हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको दर्शन हो जाएं। और अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। मंदिर के संचालन का जिम्मा संत मोहनदास जी की बहन कानीबाई के वंशज संभाल रहे हैं। बालाजी की प्रतिमा सालिग्राम पत्थर की बनी हुई है जिसे सिंदूरी रंग और सोने से सजाया गया है। दिन में कई बार इनकी पोशाक बदलकर इनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। कभी गुलाब तो कभी मोगरा के फूलों से उनकी झांकी सजाई जाती है। प्रतिष्ठा के समय से ही मंदिर के अंदर अखंड दीप जल रहा है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के पावन दिन यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। अब हम मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं और यहाँ हम करने वाले हैं सालासर बालाजी के दर्शन। तो चलिए अंदर चलते हैं। लाइन में लग चुके हैं। यहाँ से वीडियो लेना मना किया हुआ था, फिर भी हमने थोड़ी कोशिश की है वीडियो लेने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों पर पूरी तरह से सोने के छत्र चढ़े हुए हैं जो कि भक्तों के द्वारा बनवा के यहाँ पे चढ़ाए गए हैं। पूरी दीवार लगभग सोने की बनी हुई है और यहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाले सालासर बालाजी हनुमान जी के बहुत ही ज्यादा अच्छे हमें दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे यहाँ से जीड माता जी के दर्शन करने के लिए। जीड माता जी से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और जीड माता जी की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ आगे क्या है वह भी हम आगे जाके देखते हैं। सालासर में बालाजी के आने के काफी सालों के बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन हुआ। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध में माता अंजनी सालासर आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी इसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बालाजी की माता जी का मंदिर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थापित है। इस मंदिर में अंजनी माता जी की गोद में बालाजी बैठे हुए हैं। इस मूर्ति के आगमन की कथा भी बड़ी रोचक है। अंजनी माता का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता जी से कहा कि मेरे यहाँ पर जो स्त्री संतान संबंधी समस्या या यौन संबंधी परेशानियां लेके आएंगी या जो भक्त ये परेशानी लेके आएंगे उनका समाधान करने में मुझे कठिनाई महसूस होगी। इसलिए आप यहाँ आकर वास करें और भक्तों की इस परेशानी को दूर करें। पंडित पन्नालाल नाम के एक व्यक्ति जो देवी अंजनी के भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी ने यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी तपस्या स्थली पर वह निवास करेंगी। उसके बाद सीकर नरेश कल्याण सिंह जी ने माता जी की प्रेरणा से यहाँ माता जी की मूर्ति स्थापित कराई। आपको जब भी यहाँ पर आए तो अंजनी माता के दर्शन जरूर करके जाएं।
और अब हम आ चुके हैं एक सत्संग हॉल में, जहां पर पिछले 24 सालों से अखंड रामायण पढ़ी जा रही है। यहां आके आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और सत्संग के आनंद भी ले सकते हैं। यहां बैठ के आप अपने आप को रिलैक्स और बिल्कुल आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही भक्ति भाव के साथ भक्तगण सत्संग का आनंद भी ले रहे हैं। यहाँ पर आप सारासर वाला जी के वास्तविक स्वरूप, जो कि दाढ़ी और मूछ वाला है, उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यहाँ पर बैठ के हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी। आप भी यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आप भी यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटे बैठ के सत्संग का एंजॉय करके फिर यहाँ से आप जाएं। आज के वीडियो में सालासर बालाजी के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह के जानकारी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।